Hi everyone, how are you all? You are watching Lexium Accountancy. Today I am going to discuss about capital accounts of partners, or you can say partners capital account. What are the different methods of preparing partners capital accounts? And I will also discuss here in the differences in between the different partners capital account. Is it clear? सो आइए पढ़ते हैं हम आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे देखो कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स वी आर यूज्ड इन आवर बिजनेस। ओके, सो कैपिटल मीन्स व्हाट? इट इज द अमाउंट व्हिच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस टू कैरी ऑन द बिजनेस। एम आई राइट? कैपिटल मतलब क्या है? मूलधन। मूलधन मतलब जो अमाउंट्स जो बिजनेस का ओनर है वो कंट्रीब्यूट करता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। सो ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मेंटेन सम कैपिटल अकाउंट्स। इज इट क्लियर? सो सिमिलरली द पार्टनरशिप बिजनेस आल्सो व्हाट? प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर क्या करता है? कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपना बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है, तो उसी कैपिटल को हमको एक हिसाब रखना है, और उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट। और इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट, और यू कैन ऑल्सो से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए दो मेथड्स है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वन इज फिक्स्ड मेथड, अनदर इज व्हाट? फ्लैक्चुएटिंग मेथड। वन इज, लुक हियर, the partners capital account can be broadly categorized into two parts, or in two ways we can prepare the partners capital account. One is what? Fluctuating, or you can say fixed capital account. Fixed capital account. And another is what? Fluctuating capital अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड का पता है और फ्लैक्चुएटिंग का पता है, और नाम से हमको पता चल जा रहा है कि फिक्स का मतलब क्या होगा और फ्लैक्चुएटिंग मतलब क्या होगा। फिक्स मतलब क्या होता है? जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और फ्लैक्चुएटिंग हमेशा अप्स एंड डाउन्स कम या ज्यादा होते रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। अब देखो ये हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे अपना पार्टनर्स का कैपिटल बनाने के लिए। देखो इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो देख लीजिए, और वहां पे लिखा है अच्छे से कि क्या बोला है। अगर पार्टनरशिप डीड में कौन सा कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, लिखा हुआ है, अगर वहां पे लिखा हुआ है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेगा पार्टनर्स का, तब क्या करेंगे? हम इस मेथड पे जाएंगे। ठीक है, अगर पार्टनर्स का जो पार्टनरशिप डीड है उसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस समय हम ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों का एक्चुअली मीनिंग क्या है। फिक्स कैपिटल अकाउंट का मीनिंग क्या है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ देखो फिक्स कैपिटल के अंदर यहाँ पे दो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करेंट अकाउंट। और इस पे जो है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, वो है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? डायग्राम देख लो आप अच्छे से। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है इस मेथड के अंदर पार्टनर्स का दो अकाउंट्स बनाया जाता है। एक है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। ठीक है, और अंडर द फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनर्स का एक ही अकाउंट बनाया जाता है, वो है कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे जो पार्टनर्स का जितना ट्रांजेक्शन है, जो भी लेन देन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला बात, जो पार्टनर्स जो कंट्रीब्यूट किया एज ए कैपिटल, उसको हम उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और इस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का, अंडर द फिक्स कैपिटल अकाउंट द बैलेंस नेवर चेंज्ड, इट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्लियर। अब चेंज होता है, इसका भी एक्सेप्शन है। कब चेंज होगा, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया या फिर परमानेंट विथड्रॉ किया, इस दो सिचुएशन में ही ये कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है, अदरवाइज ये कैपिटल अकाउंट कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट इज नेवर चेंज्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय एनी पार्टनर और परमानेंट विथड्रॉल बाय एनी पार्टनर, otherwise the capital account under fixed capital method always remain constant, क्लियर। ये बात क्लियर हो गया। दूसरा बात देखो यहाँ पे करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट में क्या होता है, हमको पता है करंट अकाउंट। तो ये इसमें क्या है, जब पार्टनर्स का रिलेटेड जो भी हो, जैसे कि मान लो पार्टनर्स का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिम्यूनरेशन, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, all these things are recorded in the partner's current account under the fixed capital account, ठीक है। सो पार्टनर का बहुत सारे ट्रांजैक्शन या लेन देन होता है पार्टनरशिप फॉर्म या बिजनेस के साथ। जैसे मान लो क्या होता है, पार्टनर्स का सैलरी, ओके, विथड्रॉल बाय एनी पार्टनर, ओके, इंटरेस्ट ऑन विथड्रॉल, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, कमीशन, रिम्यूनरेशन, सो ऑल दीज थिंग्स आर रिकॉर्डेड वेयर in the current account under the fixed capital account। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये दोनों समझ में आएगा तो आपको फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या समझ में आया हमको, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है इसके अंदर दो अकाउंट बनाया जाता है, एक है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट ये कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, हर साल कांस्टेंट रहता है, एक्सेप्ट if there is any permanent withdrawal of capital or additional contribution of capital, is it clear। और दूसरा अकाउंट बनाया जाता है करंट अकाउंट। यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, पार्टनर का सैलरी, कमीशन, रिम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऑल दिस थिंग्स आर रिकॉर्डेड एट वेयर करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। हो गया आपको। अब यहाँ पे देखो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या बोला है कि पार्टनर्स का एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, वो है ओनली कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स का अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे क्या बोला है, जो पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो हमेशा क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, इसीलिए कभी बढ़ता है कभी घटता है, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। इसका ऑपोजिट है फिक्स कैपिटल अकाउंट, इसका ऑपोजिट क्या है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ओके। सो यहाँ पे देखो ये दोनों मिलके जो ट्रांजैक्शन होता है ना, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये सब मिलकर कुल मिला के यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल अकाउंट। मतलब अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन है ये भी रिकॉर्ड किया जाता है और करंट अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन है ये भी रिकॉर्ड किया जाता है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों सेपरेट करके प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों साथ मिलके, ओके, कंबाइन करके एक ही अकाउंट में बनाया जाता है और इसको बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मतलब यही हुआ कि इस कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, हमारा कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन भी आएगा और करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन भी आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लो जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है एज ए कैपिटल बाय द ओनर और पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस, वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा इसमें। उसके बाद क्या हुआ, जो रिम्यूनरेशन, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सभी चीजों को एक साथ मिला के इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझे जनाइए किस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। आई विल ट्राई टू आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो इसका हम डिफरेंस लिखेंगे कि एक्चुअली फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर में क्या क्या डिफरेंस है, ओके। इसके अंदर में व्हाट आर द डिफरेंस इन बिटवीन द फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट,
ये डिफरेंस हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो आप जब डिफरेंस लिखेंगे किसी भी दो पॉइंट्स का, तो हमेशा आप याद रखना आप 3 कॉलम बना लीजिए। एक है बेसिस, हम यहाँ पे किसका डिफरेंस बनेंगे, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो इसका हम डिफरेंस करें, और जब भी हम डिफरेंस बनाएंगे हमको याद रखना हमेशा 3 कॉलम बना रखना। एक बनाना बेसिस, कि हम किस बेसिस पे हम डिफरेंस को निकल रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस। उसके बाद अपन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिख लो आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हमारा आएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बेसिस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसके बाद हमारा आएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसे हम डिफरेंस लिखते हैं। तो पहला डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अकाउंट्स, हम बोल देंगे नंबर ऑफ अकाउंट्स। अभी हमने पढ़ा था, है ना, कितने अकाउंट्स बनाया जाता है। अब देखो अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हाउ मेनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, कैन यू से अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हाउ मेनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, 2 accounts are prepared, one is capital account, another is what, current account. So under fixed capital account what, 2 accounts are prepared। मैं शॉर्टकट में आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट 2 अकाउंट बनाया जाता है, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और यहाँ पे जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पे पार्टनर्स का एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, वो है क्या, एक ही 1 कैपिटल अकाउंट, वो है ओनली कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर। पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया। नंबर ऑफ अकाउंट, ये बेसिस देखो, बेसिस देखने से आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट 2 accounts are prepared, one is partners capital account, another is what, partners current account। और दूसरा बात जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे एक ही अकाउंट बनाया जाता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा पॉइंट देखो, चेंज इन बैलेंस। नंबर 2, चेंज इन बैलेंस, ठीक है। चेंज इन बैलेंस, यहाँ पर फिक्स कैपिटल में बैलेंस चेंज होता है क्या, और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में बैलेंस चेंज होता है क्या, यह भी हमको लिखना है, ठीक है। सो अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट में देखो, जो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट नेवर चेंज्ड, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट नेवर चेंज्ड, एक्सेप्ट वो तो रहेगा ही हमारा जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल या फिर परमानेंट विथड्रॉल कैपिटल वो रहेगा। लेकिन हमारा जो दूसरा पॉइंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे क्या आएगा, द कैपिटल अकाउंट ऑलवेज इन व्हाट, फ्लक्चुएटिंग, इट नेवर कांस्टेंट, इट नेवर रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज इन व्हाट, चेंज होता रहता है। सो चेंजेस इन बैलेंस क्या होगा, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट नेवर चेंज। यहाँ पे क्या आएगा, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑलवेज इन चेंज, हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता रहता है। यहाँ पे क्या है, चेंज होता है, यस, द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट इज व्हाट, चेंजेस टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर, ठीक है, चेंज होता रहता है। सो आई होप ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। थर्ड पॉइंट पे आप लिखो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। पॉइंट नंबर 3, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। क्या क्या ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। सो यहाँ पे एक चीज देखो, all the transactions which affect the partner's capital are recorded in where, in partner's current account। और यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर
all the transactions which can affect the partner's capital account are recorded in the partner's capital account. आपको समझ में आ गया? यहाँ पे हमारा जितना भी ट्रांजैक्शन है जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है, वो सभी ट्रांजैक्शन का हम कहाँ पे रिकॉर्ड करता है? इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट. किस में रिकॉर्ड करता है? इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है. और यहाँ पे अंडर फ्लैक्सिंग कैपिटल सेम पॉइंट यहाँ पे आएगा, जो भी ट्रांजैक्शन हो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है, अफेक्ट कर सकता है, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आई होप आपको समझ में गए. सो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑल द ट्रांजैक्शंस which affects the partner's capital account are recorded in partner's current account. In partner's current account. और यहाँ पे आएगा all the transactions which affects the partner's capital account are recorded in the partner's capital account. ये पॉइंट से नहीं आएगा यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो are recorded in partner's capital account. ओके, ये भी आपको समझ गए. यहाँ पे क्या होगा? ये जो यहाँ पे ऑल द ट्रांजैक्शंस which affect partners capital account are recorded in partners current account. सेम पॉइंट यहाँ है क्या? all the transactions which affect the partners capital account are recorded in partners capital account. ये भी बात हो गया. अब दूसरा बात देखो कि जो पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस है वो कभी नेगेटिव होने का चांस रहता है क्या? ओके, इन फिक्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल नेगेटिव बैलेंस होने का चांस रहता है क्या? या फिर इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल नेगेटिव होने का चांस रहता है क्या? ओके, ये चीज भी हमें डिस्कस करना है. नेचर ऑफ बैलेंस. नेचर ऑफ बैलेंस पॉइंट नंबर 4. नेचर ऑफ बैलेंस. सो यहाँ पे देखो द फिक्स्ड कैपिटल नेवर गिव्स ए व्हाट नेगेटिव बैलेंस. हमारा जो फिक्स कैपिटल के अंदर जो कैपिटल अकाउंट रहता है उसका बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है, कभी भी माइनस में नहीं जाता है, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है. लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ये हमेशा चेंज होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे. ठीक है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है. और यहाँ पे क्या बोला है? अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द कैपिटल बैलेंस इट मे बी shows negative. The capital balance may be shows negative. Is it clear? यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस दिखाने के भी चांस रहता है, लेकिन यहाँ पे कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखाता है. तो यहाँ पे आपको लिखना है द कैपिटल अकाउंट never shows negative balance. नेगेटिव बैलेंस. लेकिन यहाँ पे अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर क्या होगा? यहाँ पे हो सकता है द कैपिटल बैलेंस, द कैपिटल अकाउंट ओके मे शोज नेगेटिव बैलेंस. क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. So these are the differences, various differences in between the fixed capital account and fluctuating capital account. आपकी तरफ से अगर कोई भी टॉपिक को आप समझना चाहते हो कि सर मुझे ये टॉपिक समझना है, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जनाइए. आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट वन एज वेल. ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए. आज के लिए इतना ही. अगला वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द partners profit and loss appropriation account.
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस करूंगा। वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है उसका मीनिंग डिस्कस करूंगा, कैसे प्रिपरेशन करता है, उसका फीचर्स क्या है, सभी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।